नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? रशीद खान। रशीद खान जी। सर कहाँ से हैं आप? सीकर से, वैसे प्रॉपर रूरल से हैं, किरडोली गाँव से। किरडोली गाँव से बिलॉन्ग करते हैं। जी, जी। तो आप यहाँ पे सीकर में क्या करते हैं सर? अपना आयरन फैब्रिकेशन का वर्कशॉप है गोपीनाथ गौशाला गेट के पास में, एन के आयरन वर्कशॉप के नाम से। जी। आप सर यहाँ पहले भी आ चुके हैं क्योंकि आप रेगुलर कस्टमर हैं, रेगुलर आ रहे हैं। मैं जहाँ तक मुझे ध्यान है जिस दिन हमने शुरुआत करी थी तब से आप यहाँ लगातार आ रहे हैं। तो थोड़ा-सा आपसे मैं फीडबैक लेना चाहूँगा, आपसे बात करना चाहूँगा। आप अपने बारे में और इस सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। सर मैं बताऊँ, जिस दिन आपने पहले दिन शायद शुरुआत करी थी, उस दिन मैंने फेसबुक लाइव किया था आपका, और मुझे आपका कॉन्सेप्ट ही अलग ही लगा था। हालाँकि उस दिन मैंने खाना, ये आपका जो बर्गर है, ये पहली बार नहीं खाया था। बड़ा पाव। वड़ा पाव पहली बार नहीं खाया था, उसके बाद लाइव करने के बाद खाया था। तो उसमें मुझे कुछ वाक़ई में अलग लगा। उसके बाद मैंने फेसबुक लाइव किया था और उसके बाद मैं खा के गया था, तो मुझे कुछ ऐसे लगा कि सीकर में कुछ तो नया आया है। मतलब खाते हैं, देखो हर चीज़ मिलती है सीकर में, ऐसी बात नहीं है कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो अलग और अंदर नए अंदाज में खाया ना, वो अलग ही वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ था आपका। और मैं तो आपको भी बधाई देना चाहता हूँ इस शुभ काम के लिए कि आपने सीकर वासियों को मुंबई का स्पेशल वड़ा पाव का आपने यहाँ टेस्ट करवाया, एन्जॉय करवाया, और वो इसको खुशी-खुशी खाते हैं। अब मैं देखता हूँ रोज़ में 1 डेढ़ महीने से आप कंटिन्यू आ रहे हो। जिस दिन आप नहीं आते हो ना, तो उस दिन आपके कस्टमर जो हैं यहाँ कई बार तो घूमते-फिरते रहते हैं। तो कई तो आप अपने से भी जाने-अनजाने हो गए, तो बोले भाई साहब आज आए नहीं क्या? मैंने कहा यार उनका वो एक मोबाइल नंबर है, उन पे आप ट्राई मारो, या तो आते होंगे, नहीं कोई रास्ते में होंगे। आप 2 दिन बीच में रामदेव जी मेले में चले गए थे। उस दिन मैंने खुद ने भी मिस किया, तो मेरे साथ 10-12 जनों ने मिस किया होगा शायद। मैं ये तो कन्फर्म कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इधर से निकला था तो मेरे को मिले थे कई। बोले यार भाई साहब आज आए ही नहीं भाई साहब। मैंने कहा यार वो शायद रामदेव जी के मेले में बिज़ी हैं, हो सकता है लेट हो जाएँगे या आ जाएँगे। तो ऐसा एक नया आपका कॉन्सेप्ट था, और नया ये जो वड़ा पाव का था, ये वाक़ई में बहुत बढ़िया है आपका। जी, जी। मैं रशीद जी आपसे जानना चाहूँगा भाई साहब कि जो हमारा जो ब्रांड नेम है एमएलएम चाट वाला, इसके साथ हमने एक टैगलाइन लिखी है, एक बार खाएगा तो बार-बार आएगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये टैगलाइन आपने लिखी है, एक बार खाएगा तो बार-बार आएगा, जबकि मेरा तो कहना ये है कि एक बार जो खाएगा ना, वो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा। क्या मैं तो बात ये है, क्या कहता हूँ। बात है, क्या बात! बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक बार जो खाएगा वो ज़िंदगी में कभी भूल नहीं भूल पाएगा। नहीं पाएगा। रेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रेट तो सर ऐसी है आपकी कि बहुत ही चीप रेट है। मैं मानता हूँ कि इसमें आज के टाइम में शायद ही कोई खा पी के निकल जाए बाज़ार में आके। लेकिन आपकी जो रेट है वो वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ है, ₹20 की। और मैं तो जितने भी वैल्यूएबल कस्टमर हैं आपके, उनका सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सीकरवासियों को एक नए चीज़ की तरफ, नए खाने की तरफ एक नया चीज़ यहाँ उपलब्ध करवाई। उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा सर और आपकी नॉलेज में भी है और आपके सहयोग से, आपके प्यार से, आपके साथ से, आशीर्वाद से हम बढ़ रहे हैं। तो यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे मेरे पास पहले से बिज़नेस है, मैं पहले से इंडस्ट्री में काम करता हूँ। ये एक नया स्टार्टअप हमने स्टार्ट किया। यूथ को मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि काम कोई छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। अगर आपकी सोच बड़ी है, तो काम छोटे से बड़ा हो जाएगा। तो इस बारे में आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे? कस्टमर्स को क्या कहना चाहेंगे? और आने वाली युवा पीढ़ी को आप काम के बारे में, स्किल इंडिया के बारे में या कुछ नया स्टार्टअप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, इस बारे में तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा नए यूथ को, तो कि आज के ज़माने में मैं भी देखता हूँ और आप भी देखते हैं कि यूथ काम करने से घबराती है। वो देखती है बड़े एम्पायर को देख के, किसी बड़ी शॉप को देख के वो सोचती है कि यार इतना बड़ा शॉप हो अपना, तो ही अपन काम करें। जबकि आपकी तरह मेरा भी ये कहना है कि अगर अपन कुछ भी नहीं करें, तो रोज़ अगर खड्डा भी खोदेंगे ना, तो भी 1 ट्रॉली मिट्टी की भरेंगे तो ₹150 रोज़ कमाएँगे या ₹100 रोज़ कमाएँगे। तो अपन धीरे-धीरे उस मामले में आगे बढ़ेंगे। पहले दिन अपन खड्डा खोदना सीखेंगे, उसको भरना सीखेंगे, तो धीरे-धीरे अपने वो मिट्टी बेचने का भी तरीका आने लगेगा। अब देखिए आप, मिट्टी भी बिकती है, कौन कहता है मिट्टी नहीं बिकती? पत्थर बिकते हैं, कौन कहता है पत्थर नहीं बिकते? हर चीज़ बिकती है, बेचने वाला चाहिए, और स्किल आदमी को पैदा करनी चाहिए अपने में। अब मैं आपको देख रहा हूँ, मैं भी आपसे भी कुछ सीख रहा हूँ। हकीकत मेरा ये एक मेरे दिमाग से आप एक्सपीरियंस मान लीजिए, हर चीज़ एक बच्चा भी अपने को कुछ सिखा सकता है, मैं तो ये जी, जी, मानता जी, हूँ। जी। अगर उसमें कुछ बढ़िया है तो अपने को तुरंत उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। देखो, मैं वैसे एग्रीकल्चर परिवार से हूँ, मेरे दादाजी बिज़नेसमैन थे, पापा जी बिज़नेसमैन हैं, हमारी जयपुर में शॉप है, सीकर में भी हमारी शॉप है। लेकिन मैंने मेरे फार्म हाउस पे काम किया, बकरियाँ चराई, वहाँ से भी मैंने उनका भी टेस्ट लिया, क्या बात है! और फिर मैंने सीकर में यहाँ शॉप करी थी तो उसका भी मैंने चलाया, उसको भी मैं देख रहा हूँ। ट्रैक्टर भी मेरे पास है, मैं पानी के टैंकर भी डाल लेता हूँ। मुझे कई जने तो कहते हैं, बोले यार आप काम करते हो, काम कोई छोटा नहीं होता, और काम से कोई आदमी बड़ा भी नहीं होता। आप आप ये काम करो, ये अपना ब्रांड नेम है, अपन इससे रोज़ी-रोटी कमाए खाते हैं। तो ये अपने लिए बहुत बढ़िया है, और यूथ को तो एक ही संदेश है कि सुबह उठें और काम पे लगें। अब जब आप काम पे लगेंगे ना, तो आपको उसका ज्ञान भी आएगा, आप उसको बाज़ार में मिलोगे, आपको आगे बढ़ने में मज़ा मिलेगा। नए-नए यूथ आपको मिलेगी, नए-नए विचार आपको मिलेंगे, नए-नए काम आपको मिलेंगे।
ये रशीद जी, जानना चाहूँगा और मैं आपको कहना भी चाहूँगा, पूछना भी चाहूँगा कि यूथ को जैसे मैं मेरी जो सोच है वो यही है, और जहाँ तक मैं आपको समझ पाया हूँ आपके साथ से हम आगे बढ़ रहे हैं कि शुरुआत करें चाहे कहीं से भी करें। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, और इस वजह से वो शुरुआत ही नहीं कर पाते। पहला कदम लेना इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद लगातार मेहनत करते हम आगे बढ़ जाते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, अपन ये कहते हैं ना कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। मैं तो ये कहता हूँ, अगर अपने को चलना नहीं आता तो अपने को रेंगना चाहिए। रेंगना चाहिए, रेंगेंगे तो अपन चलना सीख जाएँगे। अगर अपन चल रहे हैं तो अपने को दौड़ना सीखना चाहिए। अगर अपन दौड़ रहे हैं तो फिर उससे तेज़ दौड़ना चाहिए, गाड़ी के बराबर दौड़ना चाहिए। गाड़ी से अगर अपन तेज़ हो, अपने को हवाई जहाज़ के बराबर दौड़ना चाहिए। अपन जहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, वहाँ से अपन ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। यानी शुरुआत करना ज़रूरी है, चाहे कहीं से भी करें, शुरुआत करें। कैसे शुरुआत करो। कई लोग कहते हैं यार सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, मतलब निराशा भरी। कुछ खत्म नहीं होता है। मैं आपको बताऊँ, मैं थोड़ा बहुत शेयर बाज़ार को देखता हूँ। शेयर बाज़ार में आप देखते हैं आप भी, या आपने देखा होगा, कोई भी लाइन कभी सीधी नहीं होती। किसी भी कंपनी का शेयर कभी ऊपर जाता है तो ऊपर ही नहीं जाता, वो नीचे भी आता है। मतलब वो लाइन यूं यूं चलती है। कई बार किसी बड़ी कंपनी का, बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन वो नीचे आ जाता है, बिल्कुल नीचे क्यों आ जाता है, वो बॉटम बनाता है फिर अपना, फिर वहाँ से वापस अप जाता है, टॉप पे भी जाते हैं। तो ज़िंदगी में टॉप भी बनेगा, लो भी बनेगा, और बॉटम भी बनेगा। वो लाइफ लाइन जो होती है, जब हम इसी में देखते हैं, वो भी अप एंड डाउन होती रहती है, और जिस दिन वो बराबर आ जाती है इसका मतलब लाइन खत्म, फिल्म खत्म। अपन खत्म, मतलब लाइन खत्म नहीं। जिस दिन लाइन बराबर आ गई उस दिन अपन ही खत्म है। अपने को कोई ये कहेगा भाई जिंदा हो गया, आप वही बोलेंगे। अगर लाइन ऊपर चल रही है, अपने कोई नहीं कहेगा जिंदा हो गया, कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन जिस दिन लाइन रुकी और अपन खत्म, तो लाइफ में कभी खुशी कभी गम चलता रहेगा, बस आप शुरुआत कीजिए, आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो जिंदगी में हंसी खुशी गम ये सब आते रहते हैं। हंसी आ जाए, बहुत बढ़िया काम हो जाए तो आदमी को ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और गम आ जाए तो आदमी को रोके घबराना नहीं चाहिए कि अरे यार अब मैं क्या करूँ। दोनों में इंजॉयमेंट करनी चाहिए। गम आ गया तो अपने को